बात करने वाला इशू है ये गलत है। मैपको को ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। जो बिजली का बिल है वो एक्सपेंडिचर की मद में आता है। ये जो मैपको इनकम टैक्स चार्ज कर रही है ये डबल टैक्सेशन में आता है। हम इसको भी असेल करेंगे। मैपको के आम सार्फिन को नेपरा के टैरिफ के ख़िलाफ़ स्लैब के मुताबिक बिजली चार्ज न करना विदाउट स्लैब चार्ज कर रही है, जो कि गैर कानूनी और इस तरह आम सार्फिन को करोड़ों रुपए का टीका लग रहा है, जिससे जो गरीब है वो पिस रहा है। गरीब के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। सार्फिन के बिलों को मैपको सीओ मैपको को चाहिए कि जल्द अज जल्द दुरुस्त करे। जिनको ओवर बिलिंग की गई है, ज़्यादा यूनिट डाले गए हैं, उनकी जो है ना बिग ओवर बिलिंग को दुरुस्त किया जाए। ज़्यादा यूनिट्स ख़त्म करके उनको मिनिमाइज बिल जारी किया जाए। तमाम नाजायज़ गैर कानूनी तौर पर टैक्स सरचार्जेस लगाए गए हैं, उनको फिलफौर मैपको और नेपरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वापस ले। दूसरी तरफ महंगाई 30% को हद तक पहुंच चुकी है। आम आदमी इस महंगाई और भारी बिलों से तंग आ चुका है। फिलफौर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। टैरिफ में मज़ीद इजाफ़ा न किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो IPPs के साथ जो नाजायज़ और गैर कानूनी कैपेसिटी के चार्जेस मुअत्ते किए गए हैं वो फिलफौर ख़त्म किए जाएँ। कैपेसिटी चार्जेस का सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया गया है और अरबों रुपए हर माह पावर प्लांट बंद होने के बावजूद, जो पावर प्लांट्स बंद होने के बावजूद भी अरबों रुपए गरीब आवाम से वसूल करके उनको दिए जा रहे हैं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान रीजन में मैपको और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां हैं वो सार्फिन के साथ इंतहाई जुल्म कर रही हैं, ज़्यादती कर रही हैं। मैपको ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के साथ सख्त ज़्यादती की है और ओवर बिलिंग की हद कर दी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आम शहरियों को 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर लोअर टैरिफ चार्ज किया जाता है, लेकिन मैपको अफीसरान ने सिर्फ अपने हेड के हुक्म के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए और अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए प्रोटेक्टिव जो सार्फिन थे उनको ज़ायद यूनिट डाले हैं। जिन्होंने 150 या 170 यूनिट्स की हद तक जिनकी बिजली कंज्यूम हुई है उनको 200 से 205, 210 और जो 200 वाली जो उनको है ना अपना स्लैब उसको क्रॉस करवाए। हकीकत में मोस्टली जो गरीब लोग हैं उनकी कंजम्पशन 200 यूनिट से बहुत कम है, लेकिन सिर्फ और रिकवरी शो करने के लिए उनको 200 यूनिट से ज़्यादा ले गए हैं। और जो है ना जो प्रोटेक्टिव सार्फिन थे उनको अनप्रोटेक्टिव वाली साइड पे ले गए हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर मैपको ने जुल्म ढाया है, बहुत ज़्यादती की है। हम इसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं और CEO मैपको से कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये ओवर बिलिंग की है अपना डिपार्टमेंटली तौर पे इंक्वायरी करें और जिन जिन लोगों ने गरीब लोगों के साथ, जिन अफीसरान ने गरीब लोगों के साथ ज़्यादती की है उनको करारवा की सज़ा दी जाए। दूसरा, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त होगी जो प्रोटेक्टिव सार्फिन हैं उनको 200 यूनिट से निकाल कर 500 यूनिट्स तक लेके आया जाए, ताकि 500 यूनिट या उससे जो कम यूनिट्स जो जिनका है घर का खर्चा बिजली का उनको प्रोटेक्टिव वाली साइड पे लेके हैं। ये तो हुकूमत और ख़ास तौर पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां मैपको हो गई, लेस्को हो गई कराची की, इसी तरह इस्लामाबाद की, ये तो गरीब आवाम के साथ इंतहाई ज़्यादती कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर एहतजाज करते हैं।
और हमारी ये सीईओ मैप्को से हम रिक्वेस्ट करेंगे सीईओ मैप्को से कि जिन जिन मातहत अफीसरान ने ओवर बिलिंग की है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। कंस्टिट्यूंसी में जितने भी हमारी बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार और सब डिविज़नल बार, उनको हम मदऊ करके इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन स्ट्राइक वाली साइड पे अभी हमने कोई फैसला नहीं। पहले कितनी फीस थी, अब कितनी हो गई है, ये भी आप मेंशन कर देंगे। दूसरा ये भी बताएंगे कि आप लोअर कोर्ट में से कर रहे हैं चैलेंज या हाई कोर्ट में? ये जो चैलेंज करने वाला इशू है ये तो जो है ना एडमिटेडली हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, ठीक है। जो पहले 2 रुपये पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जहाँ 2 रुपये की कोर्ट फीस लगती थी, वहाँ जो है ना उन्होंने अपना 1 रुपीज़ जहाँ लगती थी उन्होंने 100 रुपीज़ कर दिया है, जहाँ 2 रुपये की लगती थी उन्होंने 500 रुपीज़ कर दिया है, ठीक है। इसी तरह जो हाई कोर्ट में स्टैंप ड्यूटी थी पहले 500 रुपीज़ थी, अब उसको कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो बाकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी या दूसरी जो मिसलिनियस एप्लीकेशनें थी उनकी भी जो इन्होंने फ़ीस है किसी को मिनिमम 100% इन्होंने 100 टाइम बढ़ाया है। जो मिनिमम बढ़ाया है ना, जहाँ पे 1 रुपये की फ़ीस लगती थी अब उसको 100 रुपये कर दिया है। कम अज़ कम 1 रुपये वाली को 100 रुपये ले गए। बाकी जितनी भी फ़ीसें हैं वो 1 से 100 से आगे गए हैं, 100 से नहीं, 100% से नीचे कोई जगह नहीं है। और नहीं, हाई कोर्ट बार स्ट्राइक नहीं कर रहे। आपका राब्ता है हुकूमत के साथ इस नहीं, हमारा हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं है इस इशू पे। हम बिल्कुल जी बिल्कुल हम लेटर लिखेंगे, हुकूमत पंजाब को लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे भी। ये नहीं, अभी इस चीफ मिनिस्टर से इस इशू पे कोई चीफ जस्टिस से हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन जो है ना इस इशू पे हमने अभी चीफ जस्टिस साहब से कोई डिस्कस नहीं हुई। हमारी को जो पास किया है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, इसकी भरपूर मज़म्मत करती है। ये जो एक्ट है आइन के आर्टिकल 37, आर्टिकल 3A, आर्टिकल 2, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 9 की वायलेशन है। एक्सेस ऑफ जस्टिस रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिनांस एक्ट 2024 जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ही पास किया है, ये एक्सेस ऑफ जस्टिस से डिनाई है। जिस हद तक उन्होंने कोर्ट फीस बढ़ा दी है, 100 टाइम, 200 टाइम और 500 टाइम उन्होंने कोर्ट फीस बढ़ा दी है। वकालतनामे के ऊपर मुख्तलिफ जो मिसलिनियस एप्लीकेशनें कोर्ट में सबमिट होती हैं, ये एक्ट गरीबों को बुनियादी इंसाफ की सहूलत से महरूम करने के लिए हमें तो नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पास किया है। ज़्यादातर लोगों का मसला रोज़ी रोटी है। यहाँ पे इंसानों की रोज़ी रोटी पूरी नहीं हो रही, बुनियादी सहूलियात पूरी नहीं हो रही। हुकूमत पंजाब ने जुल्म की अखीर कर दी है और ये फिनांस एक्ट 2024 पास किया है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हाई कोर्ट बार की एग्जेक्टिव ने, सेक्रेटरी साहब, फिनांस सेक्रेटरी साहब, नायब सदर, मेंबरान एग्जेक्टिव, हमने यूनानिमसली फ़ैसला किया है कि हुकूमत पंजाब के इस एक्ट को हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह हम इसको मनसूख करवाएंगे। ये लोगों के बुनियादी हकूक़, एक्सेस ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है। हमारा मुल्क कुरान और सुन्ना के ऊपर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहा है। ये कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ है। जितनी इन्होंने भी फ़ीसें बढ़ा दी हैं
कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है एक्ट। इंशाअल्लाह हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करके इसको लाजमी मनसूख करवाएंगे और लोगों को ताकि जस्टिस के लिए आसानी हो, जल्दी इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले। ये जल्द और सस्ता इंसाफ की राह में बहुत बड़ी हर्डल है फाइनेंस एक्ट 2024 की। जी सेक्रेटरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने अपना तमाम तर मुद्दा बयान किया, तमाम आज एग्जेक्टिव का इजलास हुआ जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024 की पुरजोर मजम्मत की गई, जो कि लोगों के इंसाफ वसूल करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए आज तक डोर एट जस्टिस की बात होती रहेगी, लेकिन इस एक्ट ने तमाम गरीब लोगों को इंसाफ की जो एक किरण अदालतों से नज़र आती थी उससे भी रोकने के मुतरादिफ है। अगर ये एक्ट रहा तो आप यकीन करें कि इससे कई लोग इंसाफ वसूल करने में नाकाम रहेंगे और अदालतों तक रसाई नामुमकिन होगी। तो हमारी एग्जेक्टिव, जिस तरह सदर साहब ने फरमाया कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस जो मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे और आला अदलिया तक जाएंगे और इंशाल्लाह इसको मनसूखी की तरफ हमारी बात पूरी इस तरह गामजन रहेगी। जी, पहला हमारा जो इवेंट है, हमारी बार क्योंकि मुस्तकिल प्रोफेशनल वकला पर मुश्तमिल है, स्ट्राइक जो है वो करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन अदालतों के दरवाजे तक पहुंचना हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस एक्ट को खुद ब खुद वापस ले ले तो बेहतर होगा। दीगर सूरत नेक्स्ट अमल जो है एग्जेक्टिव खुद बैठ के तय करेगी और जो नेक्स्ट अमल होगा उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए।